नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब के पस मंज़र में किन दो मज़ीद ताकतवर शख्सियात की एंट्री हुई है, पाक फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस का सऊदी अरब में 2 हफ्ते का ख़ास मिशन क्या था और इसराइल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम मिला जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब के पस मंज़र में किन मज़ीद 2 ताकतवर शख्सियात की एंट्री हुई है और पाक फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस का 2 हफ्ते का सऊदी अरब में क्या ख़ास मिशन था। तो आपको बताएं कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते सऊदी अरब पहुंचे और उनका सऊदी अरब में एक ख़ास मिशन था। पहले ये दस्ते रियाज पहुंचे और फिर वहां से होते हुए ये दस्ते सऊदी अरब के मशरकी सूबे के शहर हफरुल बातिन पहुंच गए। ये जो शहर है हफरुल बातिन, ये इराकी सरहद से 74 किलोमीटर दूर, कुवैत की सरहद से 94 किलोमीटर दूर, जबकि रियाद से इसका फासला तकरीबन 430 किलोमीटर है। अब यहाँ पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने 2 हफ्ते तक सऊदी फ़ौजियों को बड़ी ही ख़ास किस्म की ट्रेनिंग करवाई और इन मुश्तरका मशकों का नाम रखा गया समसाम 7। और इस मिशन के दौरान पाकिस्तानी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने सऊदी फ़ौजियों को सर्च ऑपरेशंस, कॉम्बैट पेट्रोलिंग और आईईडीज़ यानी बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने की ट्रेनिंग दी। अब इसके 2 माह बाद अप्रैल में दाइश ने सऊदी अरब का एक फ़ौजी इंटेलिजेंस का जो बहुत बड़ा मरकज़ है उस पर हमले का एक इंतहाई खौफनाक किस्म का मंसूबा बनाया और मंसूबा ये था कि इस सेंटर को मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया जाए और अगर ये कोशिश कामयाब ना हो सके तो फिर आला जो सऊदी फ़ौजी अफसरान हैं उनको यरगमाल बना लिया जाए। और ये जो दहशतगर्द थे इनका जो ठिकाना था, इन दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने को एक बारूदी फैक्ट्री में बदल कर रखा हुआ था और इनके पास खुदकुश जैकेटें, बारूद से भरी गाड़ियां और तबाहकुन असलहा वगैरह भी मौजूद था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इससे पहले कि ये दहशतगर्द अपने प्लान पर अमल करते, सऊदी फोर्सेस को इंटेलिजेंस मालूमात मिली और उन्होंने ये हमला नाकाम बनाते हुए 13 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ नोट करने वाली और बहुत अहम बात यह है कि हाल ही में पाक अफवाज जो हैं और उनके जो स्पेशल दस्ते हैं उन्होंने सऊदी जो फोर्सेस हैं उनकी इंटेलिजेंस महारत बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी थी और ये ट्रेनिंग का सिलसिला पहले भी चलता रहा। यही वजह है कि सऊदी अरब को जो इस्लामी इत्तेहाद बना है, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद, उसका सरबराह भी पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ को बनाना पड़ा। अब ज़रा बात करते हैं जनरल बाजवा के दौरा सऊदी अरब के पस मंज़र में किन 2 मज़ीद ताकतवर शख्सियात की एंट्री हुई है। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी 2 मज़ीद अहम मालूमात और तफसीलात से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भी पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा किया और उनके साथ इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के चंद अहम ओहदेदार भी थे और राहिल शरीफ की पाकिस्तान में आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में इजाफी फ़ौजी दस्ते भेजे थे और हम जानते हैं कि ईरान इराक जंग के दौरान भी सऊदी अरब में 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी तैनात रहे ताकि कोई मुल्क जो है वो सऊदी अरब पर हमला ना करे और सऊदी अरब की सलामती को और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जा सके। और यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि जनरल बाजवा ने 2018 में एक खामोश लेकिन एक बहुत मस्बत दौरा भी किया था और ये जो उनका दौरा था वो यूएई
और सऊदी अरब का दौरा था और इसको तमाम सफारती हलकों ने एक खामोश दौरा करार दिया था। और इस दौरे के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई की जानिब से एक बहुत बड़ा माशी पैकेज भी मिला था। अब इस पूरे तनाजुर में जनरल बाजवा एक ऐसे वक्त में सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं जब यूएई, जो सऊदी अरब का इंतहाई करीबी इत्तेहादी है और पूरी तरह से सऊदी अरब के ज़ेरे असर भी है, उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। और दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्या पाकिस्तान भी इसराइल से कोई उसी तरह की डील करेगा जैसी यूएई ने की, क्योंकि इससे पहले मिस्र और उर्दन भी इसराइल से इसी किस्म का मुआहिदा कर चुके हैं। और बहरीन, जो सऊदी अरब का करीबी इत्तेहादी है, वो भी इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने भी इसराइल और यूएई के दरमियान जो डील हुई है उसका खैर मकदम किया है। इसी तरह जो ओमान है, उसने भी ये अंदिया दिया है कि वो इसराइल को तस्लीम करने की जानिब एक पेशरफ्त कर सकता है, क्योंकि ओमान की जानिब से भी इसराइल और यूएई की जो डील हुई है और जो मुआहिदा हुआ है उसको एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। दूसरी जानिब तुर्की ने यूएई और इसराइल की जो डील है इसे मुनाफकत और फ़लस्तीन से गद्दारी करार दिया है, लेकिन जाहिर है कि तुर्की अरब ब्लॉक का हिस्सा नहीं। इसी तरह ईरान ने भी इस डील की मुखालफत की है। अब पाकिस्तान के बारे में आम तासुर ये था कि चूँकि अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और चूँकि अरब ममालिक की पहले इसराइल से दुश्मनी थी, इसीलिए पाकिस्तान ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। और अब बदलती सूरत हाल में जब अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान भी इस मामले में पेशरफ्त करेगा और फिर इसराइल को तस्लीम करने की जानिब बढ़ेगा। लेकिन इस मामले पर हमारी जो हुकूमती ज़राए से और सफारती ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं। और इस मामले पर पाकिस्तान तुर्की जितना सख्त मौक़िफ़ तो नहीं अपना सकता, क्योंकि पाकिस्तान के माशी मफादात जो हैं वो अरब खित्ते से जुड़े हैं, लेकिन दोनों जो मुल्क हैं उनका मौक़िफ़ एक दूसरे से करीब तर ज़रूर है। और ये जो मौक़िफ़ है ये भी दोनों मुल्कों की क़यादत को एक दूसरे के मज़ीद करीब लाएगा, दोनों मुल्कों के अवाम को भी करीब लाएगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पर एक नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद बनती चली जाएगी। और अब आते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के मामले पर। ये वो दौरा है जो कि सऊदी क़यादत की दरख्वास्त पर हो रहा है। तो आपको बताएं कि अब इस दौरे में आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद और DGISPR भी सऊदी अरब जा रहे हैं। अब बज़ाहिर तो ये एक फ़ौजी नौयत का दौरा ही लग रहा है, लेकिन दरअसल ये पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की सफारतकारी ही होगी, क्योंकि सऊदी अरब के मामले में हमारी फ़ौजी क़यादत की सफारतकारी ही ज़्यादा मौसर होती है। और इसकी वजह यह है कि सऊदी हुकूमत की और सऊदी अरब की जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो पाक फ़ौज ही पूरा कर सकती है। और इस दौरे में जो सबसे अहम पॉइंट होगा वो मसला कश्मीर ही होगा। और पाकिस्तानी क़यादत सऊदी अरब को ये बावर कराएगी कि ये जो मसला कश्मीर है ये पाकिस्तानी हुकूमत, अस्करी क़यादत और आवाम के लिए बहुत अहम भी है और बहुत हसास भी है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को जो शाह महमूद कुरैशी के ज़ुबानी सख्त पैगाम दिया था, उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की भी यकीन दहानी कराई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो माशी इमदाद है उसकी बहाली के बारे में भी मस्बत अंदिया दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो असल और अहम मसला होगा वो कश्मीर का ही होगा। इसके अलावा अरब खित्ते को सफारती ज़राए से ये पैगाम भी पहुँचाया जाएगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की जानिब किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं कर सकता, क्योंकि अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए भी ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। और इमरान खान और उनकी हुकूमत का भी यही फ़ैसला है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम करने की जानिब नहीं बढ़ सकता जब तक फ़लस्तीनियों को उनके कानूनी हक़ के मुताबिक उनकी खुद मुख्तार रियासत ना मिल जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।